चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का। शिक्षा ही वो ताकत है जो किसी भी समाज को आगे बढ़ा सकती है। शिक्षा और हिम्मत की मिसाल है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के धरकौली गांव में एक दलित परिवार। तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने कानून की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान भी उन्होंने समाज के फैले भेदभाव को करीब से देखा और समझा कि बदलाव लाने के लिए खुद आगे आना पड़ेगा। 2014 में उन्होंने भीम आर्मी बनाई, जिसका मकसद था दलित और गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना और उन्हें उनके हक के लिए तैयार करना। उन्होंने कई गांवों में स्कूल खोले ताकि हर बच्चा पढ़ लिख सके और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। के दो बड़ी माइनॉरिटीज के नुमाइंदे जो हैं आपस में इस चीज का अपने ख्यालात का तबादला करते और देखिए, आज मैं टीचर एसोसिएशन से एक दिन दिल्ली में मिला था। एएमयू से देश से जुड़े कई विषयों पर मेरी उनसे चर्चा हुई और आज मैं उनके द्वारा मुझे यहाँ सम्मान समारोह के कार्यक्रम में बुलाया गेट टूगेदर में। मैं उनके लिए उस पूरी एसोसिएशन का और सभी टीचर्स का धन्यवाद करता हूं। कुछ विषय हैं जिन पे बात होनी चाहिए। आज काफी उन विषयों पर चर्चा हुई और उम्मीद है कि ये विषय कल की ताकत बनेंगे और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ एएमयू के साथ, एएमयू से जुड़ा कोई भी विषय होगा, चाहे वो पार्लियामेंट पर, सड़क पर, मैं एएमयू के साथ था। आज के लीडर को एक सियासी विकल्प के तौर पे भी देखा जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों के ऊपर समाजवादी पार्टी अपना हक समझती है, वो हक छीनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं लोगों ने आज यहाँ पर व्यवधान डालने की कोशिश करी है, समाजवादी पार्टी से जंग में कागजी अवदाद से क्या होता है, हिम्मत लड़ती है तादाद से क्या होता है। देखो, इन सब चीजों की फिक्र करेंगे। पहली बात तो मेरी लड़ाई उनसे नहीं जिनका आपने जिक्र किया, मेरी लड़ाई उनसे जो सत्ता बैठे और उन्हीं से अपने लोगों के अधिकारों का प्रोटेक्शन करना, अपने लोगों को सम्मान का जीवन दिलाने के लिए लड़ना पड़ेगा। तो मैं हवाएं तो मेरे यूं ही खिलाफ, मैं जिनसे लड़ रहा हूँ उनको पता है और मैं लड़ता रहूंगा जब तक मेरे जैसे लाखों लोग जो हैं ये ना मान लें कि देश में संविधान का राज स्थापित हो गया। ये मेरे हाथ में नहीं। इसका जब सवाल आपको उत्तर प्रदेश पुलिस से और उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहिए। ये मैं फिर कह रहा हूँ, उनसे पूछो, आप पूछो कि एक जब मौजूदा सांसद जो है सुरक्षित नहीं है, उसकी गाड़ी पे हमला होता तो आम जनता क्या हाल है। सवाल क्या पूछ रहा था? मेरी उससे बात नहीं हो पाई। आप पूछ के बताना क्या सवाल है। बीजेपी की बात कर रहे थे, आरएसएस और बीजेपी के नहीं, यहाँ कोई आरएसएस बीजेपी को पसंद करने वाला नहीं। मैंने क्या कहा, आपने कुछ साल पहले कोई बयान दिया था जो आरएसएस बीजेपी, ये एआई का युग है, ये एआई का युग है। यहाँ तो आपको भी नहीं पता कि आप सवाल क्या पूछे और आप चला क्या दें। अच्छा, मेरा आज के सवाल ये है, संबंध जो मस्जिद है उसकी मरम्मत का काम की इजाजत भी दी गई है। अभी रोजे स्टार्ट हो गए हैं और लाउडस्पीकर भी हटवा दिए गए हैं। तो रमजानों में अजान होती है और मरम्मत भी नहीं की जा रही। इसके बारे में क्या कहना है? ये आप खुद ही समझो कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ संविधान सर्वोपरि है। वो आर्टिकल 25-26 की आजादी देता है कि सभी धर्मों को अपने आयोजन करने का अधिकार है और अपने धार्मिक मान्यताओं के साथ खड़े रहने का, उनके साथ आगे बढ़ने का अधिकार है। लेकिन क्या आज धर्मनिरपेक्षता पर हमला नहीं हो रहा? इसका जवाब मुझसे ज्यादा आपको यहाँ की जो सरकार के नेता उनसे पूछना चाहिए कि क्या वो संविधान को नहीं मानते? क्या उत्तर प्रदेश सरकार संविधान से बड़ी होगी? क्या वो संविधान को छोटा समझ के संविधान कुचलना चाहती है? वो ऐसा नहीं हो सकता। और जिद और इस तरीके की भाषा सीएम के द्वारा जब आदमी
खामी करता है और खिल जाता है, तो इसी तरह की बातें, इस तरह के शब्द बोल के उस चर्चा को कहीं और डाइवर्ट करना चाहता है, जबकि हालात जो है वो आपसे छिपे हुए नहीं। मैं एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। मथुरा के जिस परिवार पे अन्याय हुआ, उस परिवार को सरकार ने 1-1 लाख रुपए के मुआवजे घोषणा किया। आप मीडिया के साथी, आपका कैमरा भी अब वो भी लाख रुपए से ऊपर का आता होगा। एक मोटरसाइकिल जो है, सरकार को शायद जानकारी दी या उन्होंने कमजोर वर्गों की हैसियत, उनकी बेटियों के सम्मान की हैसियत लगाई कि जो मोटरसाइकिल है वो भी 1 लाख से ज्यादा की आती है, तो उन्होंने इस परिवार की मदद की सरकार ने, या इस परिवार का मजाक उड़ाया। मैं मीडिया के साथियों को ये कहूंगा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जनता उम्मीद लगा के बैठी है कि जनता का जो मजाक और संविधान का जो मजाक सरकार उड़ा रही है उत्तर प्रदेश की, उसका जवाब सरकार से जरूर मांगे। आप जानते हैं उसमें हम लोगों ने कितना जो है अपना जो पक्ष था वो रखा, और किस तरह जेपीसी में, क्योंकि मैं पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ, किस तरह जेपीसी में बहुत सारे मतों को इग्नोर करके आगे बढ़ा गया। मैं फिर कहता हूँ, जब ये मामला आया था तभी हमने मांग की थी वहां डिवीजन की, और उसमें सरकार बहुमत में नहीं थी, बहुमत में नहीं थी। आप पता कर लो, ऐसे ही वन नेशन वन इलेक्शन पे नहीं थी। तो सरकार जो हम पे थोपना चाहती है, हम उसको चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं। सरकार अगर ये सोचती है कि वो सभी को एकरूपता करके अपने साथ चलाएगी, तो जब तक संविधान है संभव नहीं। वो मेरे भाई कभी भी मिले। अच्छा, ये सवाल